सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 4 स्टेजेस ऑफ NEP 2020। सो हमारी पहली स्टेज आती है यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज स्टूडेंट्स? फाउंडेशनल स्टेज। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। द फाउंडेशनल स्टेज एज 3 to 8। एज 3 to 8 का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? बच्चे जो 3 से 8 साल के होते हैं, 3 से लेकर 8 साल के जो बच्चे होते हैं, फाउंडेशन से फोकस करता है उनके प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जो फाउंडेशनल स्टेज है स्टूडेंट्स, वो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए एक चीज़ पे फोकस करता है कि उन्हें बचपन से 3 साल से लेकर 8वीं साल तक पहले प्ले बेस्ड करवाया जाए, फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई जाए, ताकि जो उनकी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है वो डेवलप हो सके। लिटरेसी का मतलब, जिनको नहीं पता, लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ना लिखना आना, या पढ़ने लिखने की समझ, कि बच्चे को पढ़ने लिखने की समझ होनी चाहिए और पढ़ना लिखना आना भी चाहिए। तो जो न्यूमरेसी है स्टूडेंट्स, न्यूमरेसी का मतलब होता है बच्चे को गिनती समझ आना। गिनती, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि क्या मतलब गिनती, मतलब कि जैसे 1 2 3 4, ये आप गिनती करते हो ना 1 2 में, या 1 2 बोलते हैं इनको हिंदी में, वैसी वाली गिनती करना। इट इंक्लूड्स प्री स्कूल एंड क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये क्या है, अपने अंदर क्या लेता है? पहले तो लेता है प्री स्कूल। प्री स्कूल का जिसको मतलब नहीं पता, उसका मतलब होता है UKG, LKG, नर्सरी। प्री स्कूल में आते हैं UKG, LKG, नर्सरी। तो साथ में क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को भी ऐड करता है। पहले 3 साल बच्चों की थोड़े से प्ले बेस्ड ही होगी, लेकिन जो बाकी के 2 साल होंगे थोड़े से उन्हें एक्टिविटी बेस्ड भी करवाया जाएगा। सो नाउ आवर नेक्स्ट इज़ प्रेपरेटरी स्टेज। इसमें जो 8 से 11 साल के बच्चे हैं वो पढ़ेंगे क्लास थर्ड से लेके फिफ्थ। कौन से बच्चे स्टूडेंट्स? 8 से लेके 11 साल के बच्चे। बिल्ड्स ऑन द फाउंडेशनल स्टेज, जो उनकी जो फाउंडेशनल स्टेज जो इन्होंने बिल्ड की थी उसको ये मोटिवेट करेंगे, इन्हें ज़्यादा बढ़ावा देंगे। ऑन डेवलपिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब बच्चों को ये बढ़ावा देंगे ताकि जो बच्चों को मतलब फाउंडेशनल स्टेज से इन्होंने बढ़ावा देना शुरू करना है। उन्हें प्ले बेस और एक्टिविटी बेस के ज़रिए इन्होंने पूरी तरह से डेवलप करना है, ताकि ये बच्चे जो हैं वो कंसेप्ट को ग्रैस्प करें, उनकी मतलब समझें, अंडरस्टैंडिंग करें थ्रू इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग। और फिर जब ये फाउंडेशन स्टेज ख़त्म हो जाएगी तो ये इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग के ज़रिए बच्चे आराम से अपने कंसेप्ट डेवलप करें, साथ में अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग। क्लासरूम की इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग के ज़रिए एक दूसरे के कंसेप्ट्स को समझें, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएं। व्हाट इज़ द एम ऑफ मिडिल स्टेज? अब मिडिल स्टेज में आते हैं 11 से 14 साल के बच्चे। ओके स्टूडेंट्स, 11 से 14 साल के बच्चे, और ये पढ़ते हैं 6th 7th 8th। 6th 7th 8th क्लास के बच्चे हैं ये। इन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, मतलब इन्हें बताया जाते हैं कि नए सब्जेक्ट्स आपके क्या हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग, मतलब आपको जो स्पेसिफिक लग रहा है, मतलब कि जो मेन आपको लग रहा है जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है, आप उस सब्जेक्ट को लर्न कर सकते हो, उस सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बना सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अपनी नॉलेज बताना, आप अपनी नॉलेज को बाहर शो करना, दूसरों को पढ़ाना लिखाना, दूसरों को अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना। एंड स्किल डेवलपमेंट, और आपकी कोई स्किल अगर है तो उसको डेवलप करना, इंक्लूडिंग कोडिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। कोडिंग, आपको कोडिंग भी करवाई जाएगी साथ में। जैसे ही आप 6th 7th 8th में पहुंचोगे स्टूडेंट्स, आपको कोडिंग भी करवाई जाएगी, साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल का मतलब होता है जॉब ऑप्शंस। क्या होता है स्टूडेंट्स? वोकेशनल का मतलब होता है जॉब ऑप्शंस। आपको जॉब की भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे बड़े होकर जॉब कर सकते हो। सो हेयर इज़ दी आवर नेक्स्ट सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में आते हैं 14 से 18 साल के बच्चे। कौन आते हैं स्टूडेंट्स? 14 से 18 साल के बच्चे, जिनकी क्लासेस कौन सी होती है? 9th 10th 11th 12th। अब ये बच्चे मेनली किस पे फोकस करते हैं? एक स्टूडेंट्स, ये जो बच्चे होते हैं इन चार क्लासों के, ये बच्चे मेनली फोकस करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि ज़्यादातर पढ़ाई में ही रहते हैं ये, किसी से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइस, आपको सब्जेक्ट चॉइस में आसानी दी जाएगी कि और जो आपके ये होंगे,
अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी जो मैंने आपको दी थी डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका, तो आपको पता होगा कि जो 9th 10th 11th 12th क्लास है आगे आने वाले समय की, उसमें स्ट्रीम ख़त्म हो रही है, तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए जाएंगे। मतलब आपको अब किसी भी स्ट्रीम से जो मर्जी हो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइस, मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मन है तो साइंस से बायो ले लो, आर्ट्स से एजुकेशन ले लो, कॉमर्स से बिजनेस ले लो, मेडिकल नॉन मेडिकल से साइंस ले लो। आप आपको हर सब्जेक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी चॉइस दी हुई है कि आप जो मर्जी ले सकते हो, आपको पूरी छूट है। एंड एलिमिनेटिंग रिजिड सेपरेशन, साथ में आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं जैसे स्ट्रीम वगैरह उसको हटा दी गई है बिटवीन एकेडमिक एंड वोकेशनल स्ट्रीम्स। आपकी पढ़ाई में भी अब बहुत सी चेंजेस आएगी, जिसमें आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस पढ़ने का भी मौका मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने को भी मिलेगा, अपने देश की लैंग्वेज पढ़ने को भी मिलेगा, मदर लैंग्वेज भी साथ में फॉरेन की लैंग्वेज ही। फॉरेन लैंग्वेज जैसे आप ले लो रशिया की, यूएसए की, चाइना की तो फ़िलहाल अभी है नहीं है क्योंकि वो मैंने वीडियो देखी है। तो अब ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।